स्टॉक मार्केट में आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको जो है उम्र के हिसाब से आपकी रिस्क जो है डिफाइन करनी चाहिए। जब आपकी उम्र कम होती है तो आपको रिस्क जो है ज़्यादा लेना चाहिए, और उम्र जैसे बढ़ती जाती है तो आपको रिस्क कम करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग रिस्क के हिसाब से पोर्टफोलियो को कैसे एलोकेशन करना चाहिए ये सीखेंगे। तो जैसे कि जनरल ट्रेंड है कि कम उम्र तो ज़्यादा रिस्क हो, ज़्यादा उम्र तो कम रिस्क, उसी तरह से जो है हम लोग पोर्टफोलियो एलोकेशन का जो है टेक्निक यूज़ करेंगे। तो उम्र के हिसाब से हमने 5 एज ग्रुप बनाए हैं। तो उसमें से पहला एज ग्रुप है 20 से 40 साल का। 20 से 40 साल की उम्र वाले लोग जो है कम स्पेंडिंग करते हैं और ज़्यादा सेविंग भी कर सकते हैं। और इन लोगों के पास अगर इसकी वजह से अगर कैपिटल ब्लो भी हो जाता है तो अर्निंग का जो है चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि उम्र कम है तो अर्निंग के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं फ्यूचर में। तो इस हिसाब से जो है इनका पोर्टफोलियो एलोकेशन इस तरह से रहेगा। इन लोगों ने जो है लार्ज कैप में 50% एलोकेशन देना चाहिए, मिड कैप में जो है 30% एलोकेशन देना चाहिए, और स्मॉल कैप में 20% एलोकेशन देना चाहिए। तो इसके बाद आते हैं 40 से 50 की उम्र वाले। इनका पोर्टफोलियो मीडियम रिस्क के टाइप से माना जाएगा, और इन लोगों का जो है स्पेंडिंग हाई हो चुका होता है, क्योंकि इस उम्र में लोग शादी वादी वगैरह हो चुकी होती है, बच्चे बच्चे होते हैं, तो इन लोगों का जो है स्पेंडिंग बढ़ जाता है। तो इस वजह से जो तो इनका रिस्क जो है मीडियम रिस्क में आ जाता है। तो इनको पोर्टफोलियो में 60% जो है लार्ज कैप रखनी चाहिए, मिड कैप में जो है 30% एलोकेशन देना चाहिए, और स्मॉल कैप में 10% एलोकेशन देना चाहिए। इसके बाद वाला ग्रुप होता है 50 से 60 उम्र वाला। तो इनको जो है लो रिस्क कैटेगरी में हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये लोग फ्यूचर में रिटायर होने वाले होते हैं या रिटायरमेंट के आसपास रहते हैं। तो इनको जो है रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। इस वजह से इन लोगों ने पोर्टफोलियो में रिस्क भी जो है कम रखना चाहिए। तो इन लोगों का एलोकेशन इस तरह से रहेगा, लार्ज कैप में 70% एलोकेशन रहेगा, मिड कैप में 20% और स्मॉल कैप में 10%। इसके बाद 60 से 70 के एज वाला ग्रुप आता है। इन लोगों का पोर्टफोलियो का टाइप जो है वेरी लो रिस्क की मान सकते हैं हम लोग। इसमें जो है ज़्यादातर ये लोग रिटायर हो चुके होते हैं या काम नहीं कर रहे होते, तो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए इन लोगों ने बहुत कम रिस्क लेना चाहिए। इन लोगों का एलोकेशन जो है लार्ज कैप में 90% होना चाहिए, और मिड कैप में 10% होना चाहिए। स्मॉल कैप में इन लोगों ने एलोकेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप बहुत रिस्की रहते हैं। 60 और 70 की उम्र वाले लोगों ने कैपिटल में रिटर्न की अपेक्षा रखने से अच्छा जो है अपने कैपिटल को सेविंग करने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। इसके बाद पांचवें ग्रुप में आते हैं 70 साल के ऊपर के एज वाले लोग। तो इन लोगों के पोर्टफोलियो को मैं वेरी वेरी लो रिस्क की कैटेगरी में डिफाइन करना चाहूँगा। मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि 70 साल से ऊपर अगर लोग हैं तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा जो है इन लोगों ने सेविंग या एफडी में पैसे रखनी चाहिए, ताकि जो है सिर्फ कैपिटल की सेफ्टी हो जाए। फिर भी आप इन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो जितना भी कैपिटल एलोकेट करेंगे ये लोग, तो इन लोगों को 100% कैपिटल अपना जो है लार्ज कैप में एलोकेट करना चाहिए। मिड कैप वगैरह जो है जब क्रैश आता है तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से टूटते हैं, तो पोस्ट रिटायरमेंट के जो भी अपना खर्चा होता है वो चलना चाहिए। इस वजह से जो है लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सारा का सारा, ताकि अगर करेक्शन भी हो तो इतना ज़्यादा ना हो। आपको उम्र के हिसाब से इन्वेस्टमेंट और एलोकेशन की जानकारी हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। ये कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, आपके पर्सनल रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इस एलोकेशन में चेंजेस कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बता दीजिए।